अब मेरा जो मेजर चंक ऑफ खर्चा हुआ ना वो हांगकांग की वजह से हुआ है। हांगकांग बहुत महंगा है भाई, हांगकांग ने तो बाट लगा डाली अपनी। मेरा रहने का खर्चा शेंजन, शंघाई और क्या था, चोंगचिंग, इन सब में 800 रुपये के आसपास है और अच्छे हॉस्टल्स थे। तो 9,500 अपना 10 दिन का स्टे का खर्चा। शेंजन का हॉस्टल मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट शंघाई और चोंगचिंग के हॉस्टल दोनों ही बहुत शानदार हॉस्टल थे, प्रॉपर टॉप नॉच हॉस्टल थे। और मेरा खर्चा सिर्फ 800 रुपये आ रहा था पर डे का। 800 भी नहीं, एक्चुअली 600 ही आ रहा था। बट देन हांगकांग में महंगे हॉस्टल्स हैं और हांगकांग में मेरा 2 रातों का हुआ 4,200, वो भी हॉस्टल में, डिसेंट हॉस्टल में। तो सब मिला के चारों जगह का, तो मेरी ट्रिप 10 दिन की थी, बट मैं 9 दिन मान के चल रहा हूँ क्योंकि एक दिन ट्रेवल में मान लेते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 स्टे का खर्चा 10 दिन का, तो ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी इस ट्रिप में जो मेजर चंक खर्चे का आया है वो ट्रांसपोर्ट में आया है, क्योंकि मैंने जो शहर चूज़ किए वो बहुत दूर दूर वाले हैं। शेंजन एकदम नीचे, फिर काफ़ी ऊपर 1200 किलोमीटर दूर चोंगचिंग, फिर 1200 किलोमीटर दूर शंघाई, फिर 1200 किलोमीटर दूर फिर से हांगकांग। ये पूरा सर्कल बड़ा लंबा सा हो गया और बड़े दूर दूर हो गए। और तो मुझे पता था, और चाइना बहुत बड़ा है तो लंबा सर्कल में खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। एक्स्ट्रा फ़्लाइट, तो 2 इंटरनल फ़्लाइट ली और एक बुलेट ट्रेन लंबी जर्नी वाली, सब मिला के 55,300 रुपये मेरा खर्च हुआ है। दिल्ली से हांगकांग 16,800, हांगकांग से दिल्ली 16,600। यानी जो अपनी अभी की फ़्लाइट है, जो मैं ले रहा हूँ अभी की फ़्लाइट, ये 16,600 की है। फिर बुलेट ट्रेन अपनी 7,500 की थी, अपनी फ़्लाइट टू शंघाई भी 7,500 के आसपास की थी, और हांगकांग आने की फ़्लाइट शंघाई से वो भी 6,500 के आसपास की थी। सब मिला के 55,000 के आसपास अपना इन सब पे खर्चा हुआ है, जो कि होना ही था। और नॉर्मल तो नहीं है, बट अगर आप छोटा सर्कल चूज़ करो ना, कोई लग से आप जियान चले गए पहले, या फिर आप पहले शेंजन के आसपास के एरियाज़ ले रहे हो या शंघाई के आसपास के ले रहे हो, तो फिर काफ़ी कम खर्चा हो सकता है। पर अपन ने काफ़ी दूर दूर ट्रैवल किया, क्योंकि थोड़े मेरा मन था कि मैं अलग अलग रीजन्स में जाऊँ, शेंजन में भी जाऊँ, चोंगचिंग में भी जाऊँ, शंघाई में भी जाऊँ। देखिए, वीज़ा में मेरा खर्चा हुआ 5,000। 3,000 तो एम्बेसी ने लिया और 2,000 VFS का था, तो 5,000 वीज़ा का। और ई सिम मैंने ली, तो ई सिम भी मुझे पड़ी 800 के आसपास की। VPN मैंने ले लिया था जस्ट फॉर इंश्योरेंस, और तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी VPN की। अगर आप ई सिम वो ले रहे हो जिसका सर्वर सिंगापुर में है, तो फिर आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चलेगा आपका, तो इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जानते हैं टूरिस्ट लोगों को तो यूज़ करनी ही पड़ेगी चीज़ें, तो उनके लिए इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है। आप ई सिम सिंगापुर वाली ले लो, और फिजिकल सिम लोगे तो फिर आपको VPN की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने लेट्स VPN करके, बहुत सस्ता है, 200 रुपये का 1 हफ्ते का प्लान लिया था उसका। मेरे को लगा जस्ट इन केस ज़रूरत पड़े तो, बट ज़रूरत पड़ी नहीं अपने को VPN की, उसके बिना ही सब कुछ चल गया मेरा। बट हाँ, VPN होना चाहिए। कभी कभी मुझे, जब मैंने लोकल नेटवर्क पर कनेक्ट किया ना, यहाँ पे लोकल वाईफाई से, हॉस्टल का वाईफाई हो गया, होटल का वाईफाई हो गया, तो मुझे VPN की यूज़ करनी पड़ती थी। तो VPN काम आया है मेरे, क्योंकि लोकल वाईफाई नेटवर्क पे तो सब बैन ही है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ऑल, और गूगल मैप तो चला नहीं अच्छे से। तो हाँ, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए हमेशा, तबीयत ख़राब हो जाए तो। 700 का मेरा वो पड़ा। तो ये सब मिसलेनियस खर्चा, जो कि मिसलेनियस नहीं है, इंपॉर्टेंट है, वो 6,600 का है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कैश। मेरा कैश नेग्लिजिबल यूज़ आया है, कैश का बिल्कुल यूज़ नहीं आया, ऑलमोस्ट ज़ीरो। मैं 24,000 इंडियन रुपीज़ का कैश लेके आया था। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 80 युआन के आसपास यूज़ आया है, 70 युआन के अराउंड मैंने यूज़ किया है, 75 एग्जैक्टली। बिल्कुल काम नहीं पड़ा युआन का। हर जगह मैंने अली पे इंस्टॉल किया। वीचैट हो जाए तो बहुत बेस्ट है, वीचैट मेरा हो नहीं पाया, बट अली पे यूज़ किया, हर जगह अली पे यूज़ किया। पूरी की पूरी इकोनॉमी बड़े शहरों की ऑलमोस्ट कैशलेस है, तो पूरा का पूरा UPI की तरह सिस्टम है। मुझे कैश का ऑलमोस्ट ज़ीरो यूज़ आया, बट थोड़ा कैश होना चाहिए, तो हमेशा कुछ तो होना ही चाहिए। देखिए, कैश का कभी भी काम पड़ सकता है, कार्ड कभी बंद हो जाए एंड ऑल, तो ठीक है, मैंने कैश ले लिया। तो थोड़ा फॉरेक्स इज़ इंपॉर्टेंट, मैं लेके आया था, वापस लेके जाऊँगा तो वापस रिटर्न कर दूँगा, तो पैसे मिल जाएंगे वापस। थोड़ा परसेंटेज जो कट करते हैं तो हाँ, थोड़ा नुकसान हो जाएगा, बट देन वो अपन बैलेंस आउट कर लेंगे, इतना चलता है। बट कैश हल्का सा ज़रूरी है, थोड़ा लाना ज़रूरी है। अब अगर मैं अपना खाने की बात करूँ, मेरा खाना मिला लो, मेरा लोकल ट्रांसपोर्ट मिला लो, ट्रेन का टिकट, यहाँ के लोकल बसेस का टिकट, हर चीज़ का पैसा जो यहाँ पे खर्चा हुआ मेरा आने के बाद, वो है 30,000 एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने पूरा पेमेंट अपने फॉरेक्स कार्ड से किया, अली पे से, एक भी चीज़ कैश पे नहीं किया, तो पूरा का पूरा 30,000 का अपना खर्चा हुआ है। मतलब प्रिसाइसली बोलूँ तो 31,500 का खर्चा हुआ है, 31,500। तो इन सब का टोटल मैं करूँगा ना, तो इन सब का टोटल आएगा 126, बट ये मेरा एक्चुअल खर्चा नहीं है। 1,26,000 टोटल हुआ है, क्योंकि मैं 24,000 का फॉरेक्स भी लेके आया हूँ, जो मैं रिटर्न भी करूँगा। तो 24,000 का अगर रिटर्न करूँगा, कुछ परसेंटेज कट भी हो जाएगा, तो 22 तो मिलेगा एटलीस्ट। तो अल्टीमेटली अपना जो खर्चा हुआ है पूरा ऑन दिस ट्रिप ऑफ चाइना 10 दिन की, वो हुआ है 104,000।
1,04,000, 1,04,000 तो अच्छा खर्चा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल खर्चा है। इससे कम भी कर सकता था मैं, बट व्हेन यू ट्रैवल सोलो आपका कुछ चीज़ों में खर्चा बढ़ जाता है। जैसे खाने में खर्चा बढ़ जाता है, आप अकेले खा रहे हो, 2 खाते हो तो आपका पैसा बढ़ जाता है। मैंने चाइना में मेनलैंड में काफ़ी कैब यूज़ किया, वहाँ पे कैब सस्ता था मेनलैंड में, सस्ता मतलब उतना सस्ता भी नहीं, बट हांगकॉन्ग के कंपैरिजन में तो बहुत सस्ता। तो वो भी आपका 2 या 3 जने होते तो बढ़ जाता है, सोलो में वो चीज़ें महंगी पड़ती है। तो यहीं पे अगर मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के साथ होता तो शायद 5 से 6-7 हज़ार रुपये कम खर्च होते, बट देन यानी 104 की जगह 95 के आसपास खर्चा होता, बट देन 104,000 इज़ आर एक्सपेंडिचर ऑन दिस 10-day ट्रिप ऑफ चाइना। बहुत मुश्किल है यहाँ पे ट्रैवल करना, शुरुआत में आपको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। ऐप नहीं चलेगी, लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, पूरा अपना अलग सिस्टम है इनका, गूगल मैप नहीं है। तो पहले दिन तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ, लेकिन दूसरे दिन से फिर मज़ा आने लगा। तो शेंजन यूनिक रहा, चोंगचिंग बहुत यूनिक शहर रहा, क्या आर्किटेक्चर है शहर का, एकदम ही डिफरेंट। शंघाई यूनिक रहा, हांगकॉन्ग बहुत ही डिफरेंट रहा, काफ़ी इन डिटेल अपन ने जाना। एक एंशिएंट टाउन विजिट किया, चिबाओ। यूनिक ट्रिप थी, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ ये ट्रिप में, थोड़ा थक गया हूँ मैं बट इट वॉज अ वेरी यूनिक ट्रिप है, बड़ा मज़ा आया इसमें। और 1,04,000 का अपना खर्चा हुआ है। तो चलो ये तो ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन हांगकॉन्ग एयरपोर्ट के मज़े लेते हैं, क्योंकि इसको भी तो घूमना है। तो हांगकॉन्ग एयरपोर्ट और फ्लाइट का एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं और फिर पहुंचते हैं अपने देश न्यू दिल्ली, इंडिया। पर जब भी मैं इस ट्रिप को लुक बैक करूँगा ना, इट विल बी अ वेरी वेरी यूनिक ट्रिप। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लर्निंग एक्सपीरियंस था इस ट्रिप में। थोड़ा चैलेंजिंग है चाइना घूमना, रेदर देन जैसे थाईलैंड एंड ऑल आप घूम सकते हो, मोटा मोटा इंग्लिश लोग बोल सकते हैं, ऐप चलेगी आपकी। चाइना इज़ लिटिल चैलेंजिंग। अगर आप चाइनीज़ फूड खा सकते हो ना, अगर आप सब कुछ खा सकते हो तो आपको बहुत सस्ते में ही पड़ सकता है खाना, क्योंकि इन सब में लोकल खाना इनका सस्ता होता है। इंडियन खाना बाहर जाके महंगा होता है और चाइना में तो और महंगा हो जाता है। अरे वाह, यहाँ पे इन्होंने एक एयरपोर्ट पे स्काई गार्डन बना रखा है। जैसे चांगी एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी सिंगापुर वाले एयरपोर्ट में। यहाँ पे देखते हैं कैसा है। कुछ नहीं है भाई, फूकने का एरिया सब, वहाँ पे जाके स्मोकिंग कर रहे हैं, पूरा स्मोक से भरा हुआ है। पर यहाँ का एयरपोर्ट ना लवांतू आइलैंड पे है हांगकॉन्ग के, तो हांगकॉन्ग के अलग अलग आइलैंड्स हैं। लवांतू मेन शहर थोड़ा दूर है, तकरीबन 30-35 किलोमीटर्स के अराउंड दूर है बेसिकली। तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो यहाँ पे, फास्ट है वो, और कैब से आ सकते हो। कैब से बहुत महंगा पड़ता है, 2,000 से ऊपर रुपये लगेंगे, ट्रेन से 1,000 से ऊपर लगेंगे, 1,000 के अराउंड लगेंगे। और फिर बस चीपेस्ट वे है, तो मैं 400 रुपये में आ गया। और बस से लगते हैं तकरीबन 1 से सवा 1 घंटा, तो थोड़ा टाइम मार्जिन लेके चलेंगे तो ठीक है। गया मैं ट्रेन से था, मैं बस से गया। अब वैसे अपनी फ़्लाइट एयर इंडिया की है, तो उसमें खाना तो मिलेगा ही, कोई इशू नहीं होगा। 16,500 की है इंडिया का रिटर्न डायरेक्ट फ्लाइट है हांगकॉन्ग दिल्ली। बट देन थोड़ी भूख है तो एक बर्गर खा लेते हैं मैकडी का, एंड दैट्स इट। इसके बाद ऊटपटांग नहीं खाएंगे। अब घर जाने के बाद कुछ समय के लिए ओनली हेल्दी फूड। सो मैकडी का स्क्रैम्बल्ड एग बर्गर तो अपने को पड़ा 19 हांगकॉन्ग डॉलर, यानी 200 रुपये। और अब चलते हैं अपने गेट नंबर 30 पे, क्योंकि अब बोर्डिंग शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बचे। अभी देखिए अपन इंडिया में तो आ गए हैं फाइनली, चलिए, क्योंकि इंडिया जो है वो 2.5 घंटे पीछे है टाइम से चाइना में। तो चाइना में अभी दोपहर की 3 बज गई होगी, अपने यहाँ पे 12:30 हो रही है अभी। पर देन कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ मैं जो थोड़ी डिफरेंट सी है, क्योंकि कुछ ऐप्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना इट्स वेरी नॉन पॉसिबल नहीं होगा चाइना में सर्वाइव कर पाना। जो कि अली पे है वहाँ का, या फिर वीचैट, दोनों में एक पे अकाउंट होना चाहिए। अली पे अकाउंट सेटअप करना बहुत आसान है, अली पे बहुत जल्दी होता है। वीचैट में थोड़ा सा टाइम लगता है, अब होता भी है, नहीं भी होता है कई होगा। तो अली पे हुआ, डीडी ऐप हुई, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडी से आपको पूरा उसका पता चलेगा सिस्टम कैब का। और मेनलैंड चाइना में कैब्स आर नॉर्मल रेट्स, बहुत महंगी नहीं है। और उसके अलावा आपको चाहिए एक मैप की चीज़, तो एप्पल मैप मोटा मोटा काम करता है और गूगल मैप उतना काम नहीं करता है। वहाँ पे आधी चीज़ें गूगल मैप पे है ही नहीं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का गूगल मैप पे नहीं आएगा। एप्पल मैप आपको बता देगा कि अच्छा इस एग्जिट से एग्जिट कर जाओ, ये मेट्रो का रूट ले लो। तो एप्पल मैप फिर भी काम करेगा चाइना में, गूगल मैप तो नहीं करेगा मेनलैंड पे काम। हांगकॉन्ग में करेगा गूगल मैप, कोई इशू नहीं होगा हांगकॉन्ग में, बट मेनलैंड चाइना में आपको चाहिए या तो एप्पल मैप या फिर उनका लोकल मैप। अब उनका लोकल मैप जो है वो ट्रांसलेशन में है नहीं इंग्लिश में, तो वो बहुत प्रॉब्लम देता है। ये मोटी मोटी चीज़ें थी, बाकी तो अपना देश अब आ ही चुका है हिंदुस्तान, अच्छा लग रहा है। हमेशा अच्छा लगता है घर पे भाई। अब एक आध डोमेस्टिक ट्रिप मारेंगे तो मज़ा आएगा, तो मैं मारूंगा ज़रूर।
और गर्मी का मौसम है तो कुछ हिमाचल उत्तराखंड का अलग ही फील है। बाकी तो खाना खाएंगे, अपना देसी चाय पियेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, चिल करेंगे और फिर उसके बाद सोचेंगे नई ट्रिप का। आप भी ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगली ट्रिप में, अगली सीरीज़ में। टेक केयर, बाय।